आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो यार भाई साहब इस टाइम भारत के अंदर पहुंच चुके हैं 22 अरब देशों के फॉरेन मिनिस्टर, जिसको देखकर भाई साहब पाकिस्तानियों के 25 करोड़ लोगों के भाई साहब चीखें सातवें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। 22 देशों के मिनिस्टर। पाकिस्तान भी है क्या? नहीं हुई? अबे नहीं है, पाकिस्तान किधर से आया? पाकिस्तान को तो भाई साहब भारत के बॉर्डर पे ना छोड़े तो आप बोल रहे हैं कि भाई साहब भारत के ये हमारी कितनी वजह लापरवाही है। देख ले हमारा कितना वो क्या बेइज्जती की बात है भाई, कि कुत्ते की इज्जत है तो हमारी इस दुनिया में इज्जत नहीं है। बिल्कुल सही। मतलब कुत्ते को अपने देश में लोग घुसने दे रहा, हमें नहीं दे रहा। ये इंडिया हमें नहीं घुसने दे रहा भाई। वॉच करते हैं, देखते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। 10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की। अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। और मैं आपसे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, ये चल क्या रहा है भाई? 20 देशों की अरब लीग के नेताओं को भारत बुला लिया है। 30 और 31 जनवरी को भारत में अरब देशों के नेता जुटने वाले हैं। लेकिन पहला सवाल तो मुस्लिम उम्मा पर उठता है। देखिए बिल्कुल सही, पहला सवाल मुस्लिम उम्मा पर। फिर हम यूनाइटेड नेशन में तनकीद करेंगे बाद में, बिल्कुल ठीक है, वहां भी बनेगी। तो उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के बैठे हुए भारत के अंदर भाई सारे एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया है। भारत 20 अरब देशों के दल को होस्ट करेगा। अरब लीग 22 देशों का 22 देशों का यानी 22 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई और इस लीग में शामिल ज्यादातर देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध। आलमी इंसानी हकूक के लिए उनके अलंबरदार बने हुए, तो जब उन पे हम तनकीद करते बनती भी है, क्योंकि उनका किरदार क्या है, वो वजूद में क्यों आए, क़याम में क्यों आए, कायम क्यों हुए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ चीजों का ओथ लिया हुआ है और वो बड़ी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पर काम करते हैं। लेकिन फिर जब वहां से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है, कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, कोई सोल्यूशन वे फॉरवर्ड नजर नहीं आता, तो फिर हम तनकीद कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मोरक्को जैसे देशों के विदेश मंत्री इस मौके पर भारत आ सकते हैं। और ये वो देश हैं जो कल ट्रंप के साथ गाजा पीस बोर्ड की बैठक कर चुके हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी को अकल आ गई है कि ओआईसी को शुरू करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया ऑयल से बाहर जा रही है और तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे लोग न्यू दिल्ली में आए हुए हैं आज की डेट में। और जो ताकत डोनाल्ड ट्रंप नहीं दिखा पाए दुनिया को, वो ताकत भारत दिखाएगा यहां, क्योंकि उन देशों को भी पता है कि भारत की क्या अहमियत है, भारत कितना भरोसेमंद है। हैदराबाद हाउस के अंदर क्लोज डोर्स में मीटिंग्स हो रही हैं और ये हो रहा है इमीडिएटली ईयू से आपने डील किया उसके बाद, और वो यहां पर तेल की बात करने नहीं आए। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं भारत के अंदर। हामिद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये जो पहले मैं बात करना चाहूंगी कि जो अरब ममालिक से मुतालबा है, आप समझते हैं कि अरब ममालिक इन काविशों या कोशिशों साथ देंगे, और अगर देते हैं जस्ट इन केस, तो इस किस्म की जो मुदाखलत होगी वो कौन से खतरात खित्ते में पैदा कर सकती है? कि आलमी मईशत पर फौरी असरात क्या हो सकते हैं, और इस मुआहदे से जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और खित्ते की इक्तिसादी सूरत हाल पर किस हद तक असर पड़ सकता है? भारत जो है ना इस वक्त दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग का डिफरेंस है वो इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान कहीं का नहीं और इंडिया कहां से कहां जा रहा है। सऊदी अरब और कुवैत के इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 बिलियन का हर्जाने का केस किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक, जो कराची की इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी है, उसके सिलसिले में बिल्कुल ये वाज़ेह है कि भारत जो भी हिकमत अमली अपना रहा है उससे ये समझना है कि वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। यानी कि एक नया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और बन रहा है भारत के अंदर बैठकर। जब 10 अरब फॉरेन मंत्री हमारे देश में आए, ये अर्थक्वेक आ रहा है पूरे दुनिया में, और वॉशिंगटन और चाइना दोनों बात कर रहे हैं। अगेन ये न्यूज़ मुझे चाइना में बैठकर पता लगी है, चाइनीज मीडिया इसको कवर कर रहा है। पेट में 10 लग रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि समथिंग मैसिव इज हैपनिंग इन इंडिया। अब फॉरेन मंत्री जो हैं, ये लोग कौन हैं? ये यहाँ पर तेल के बारे में बात नहीं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल जो एम्बेसीज हैं, उनकी बात चल रही है।
अपने फ्यूचर को हमारे साथ अलाइन करने की बातें यहाँ पर हो रही हैं। 10 फॉरेन मंत्री हैं और उनके बीच में सेंटर में एक ही आदमी बैठा है, उसका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। नाम तो सुना होगा आपने। अब कैमराज वहां पे फ्लैश कर रहे हैं और रियल टॉक्स जो हैं वो क्लोज डोर्स के बीच में हो रही हैं। अब मुझे जो पता लगा है वो ये है कि अरब वर्ल्ड वो शिफ्ट कर रहा है अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एलाइज जो था अमेरिका, एंड दूसरा दे कैन सी कि दुनिया डॉलर से बाहर निकलती जा रही है। और आपने क्या किया? आपने सबसे पहले डी डॉलराइजेशन का काम शुरू कर दिया, यूरो में काम करेंगे और इंडियन रुपये में काम करेंगे। दूसरा, जो अरब वर्ल्ड है इन्होंने अपने आप को डॉलर के साथ बना के रखा हुआ था, अब ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल, इसलिए ये बात भी डॉलर भी ऑलरेडी नीचे ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो गया। अब ये हाई स्टेक प्ले है जो 21वीं सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं। भारत को कोई दबाव में नहीं ला सकता जब तक वो खुद दबाव में ना आना चाहे, इसलिए कि वो बड़ी मईशत है। यही कुव्वत पाकिस्तान में भी है। अभी जो यूरोपियन यूनियन के साथ मुआहदा हुआ है, अगर हमारी कॉस्ट, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो पहले ही मुश्किलात का शिकार है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ। 2011 से 2025 तक अगर आप देखें, हमारी जो बरामदात बढ़ी हैं वो सिर्फ 7 अरब डॉलर बढ़ी हैं, 7 मिलियन डॉलर, और हमारी रेमिटेंसेस जो बढ़ी हैं वो बढ़ी है 27 अरब डॉलर। तो आपकी बरामदात को तो आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे। हम बरामदात को तरजीह दें, रेमिटेंस को ना दें। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है जिसकी पाकिस्तान में बात करते हुए शर्मा रहे हैं और दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अभी मैं फिगर दूंगा, अगर उसको हम ठीक कर लें तो हमारी मईशत की शरह नमू जो है वो 3% के बजाय 6 से 7 या 8% पर हो जाएगी। तो हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। इस वक्त जो पाकिस्तान में तमाम बैंक्स हैं वो 13,500 अरब रुपए के उन्होंने कर्जे दिए हैं, 13,500 अरब के। लेकिन जो उन्होंने सरमायाकारी की है खासतौर से हुकूमत को बजट खसारे के लिए, वो है 31,000 अरब रुपया। ऐसा भाई देखो ना क्या भाई सब चल रहा है पाकिस्तान में, किसी को कुछ नहीं पता। सारी भाई सब गंजेड़ी बंद के घूम रहे हैं। और उधर भाई साहब 22 देशों के इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर इस्लामिक पहुंच चुके हैं भारत, वो भी हिंदू देश में। होस्ट करेगा इंडिया उन्हें, तो भाई सब अक्ल इनको देगा हिंदू। देख ले फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भाई साहब ये बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। और भाई साहब मैं इधर तुम्हारी बात काटना चाहूंगा। इन अरब देशों ने भी देख लिया है कि पूरा यूरोप उठ के आ गया इंडिया और फ्री ट्रेड की बातें कर रहा है, और फ्री ट्रेड हो भी गई है इनके साथ। इन्होंने भी सोचा है कि यार अरब देशों ने हम की पीछे रहे, वो भी मोदी जी के पास 22 देश आ गए हो यार। आप सोचो, और वो जिसमें फलस्तीन, इजिप्ट, मराकेश सारे कतर, बड़े बड़े, और उल्टा उधर ऑन दी अदर हैंड देखते हैं पाकिस्तान के कुवैत ने हम पे केस ठोक दिया कि इन्होंने $2 बिलियन का हमारी कंपनियों के साथ गफला किया है। ये देख ले क्या बना हुआ मतलब कि भाई साहब नाम भी पाकिस्तानियों का किधर आता है? चोरी में, बकचोदी में, फ्रॉड में। यार हद है यार, कहीं तो कोई सीधा काम करो जहां पर भाई साहब हमें पता लगे हाँ इंटरनेशनली पाकिस्तान की एक अलग पहचान जा रही है। लेकिन भाई साहब इधर तो नाम ही चोरों में आ रहा है। या इनको फिर कौन पूछेगा, इनको कौन बुलाएगा? ये भी होते हैं ना इंडिया में, पर इंडिया इनको छोड़ता उधर। जाहिर सी यार देखो भाई सीधी सी बात है, इंडिया क्यों छोड़ेगा? वजह इंडिया को क्या फायदा हमसे? हाँ फायदा तो कुछ क्या नहीं है इंडिया हमें है क्या? ऐसी उखाड़ते हैं हम, क्या ऐसी चीज उखाड़ते हैं जो भारत में हम जाएंगे? हमें फायदा है, इंडिया को फायदा नहीं। उल्टा कश्मीर की बकचोदी, कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा है। मैं इधर पाकिस्तान के 4 स्टेट नहीं संभाले जा रहे तो कश्मीर इनको चाहिए। ये इधर भाई साहब इनसे स्टेट संभाले नहीं जा रहे, उनके उधर इधर रहने वाले लोगों का खाना पूरा नहीं हो रहा और इनको कश्मीर चाहिए। ओ यार खुदा का वास्ता इन चीजों को छोड़ो, ये फुदू अब किसी को नहीं लगता है यार। आगे बढ़ो, छोड़ो ये चीजें बेकार हो गई हैं। अपने देश को आगे बढ़ाओ भाई साहब, फैक्ट्रीज लगाओ, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ ताकि दुनिया के अंदर आमलो आरा नाम आए। ये चीज नहीं करेंगे वजाद, ये चीज सिर्फ कर्जा लेंगे और मुल्क चलाएंगे। हमारा काम यही है। और अब देखो अरब देश किस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। यार उनको पता है आने वाला चढ़ता सूरज इंडिया है, चढ़ते सूरज को सलाम है। हर कंट्री ने अमेरिका से अपनी जान छुड़ानी तो इंडिया के कदमों में आगे गिर रहा है, क्योंकि वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है ना। तो भाई आपकी क्या थाट है? तो बात